महाराज संसार का नियम है, जिस चीज से आपको पीड़ा होगी ना वही चीज आपको जानबूझ के कहेगा, बोलेगा। जानता है कि इसे इस प्रकार की समस्या है, इस प्रकार की पीड़ा है, जानबूझ के आप से बोलेगा जाके कि भैया ऐसा है क्या। इस संसार का नियम है कि लोग लगे हुए घाव पे मलहम कोई नहीं लगाएगा, नमक डालने 10 लोग खड़े हो जाएंगे। आज वही तो पंडित जी आत्मदेव जी महाराज के पास है, सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। जहां भी पूजा पाठ करते तो लोग अब हंसी करने लगे, क्योंकि संतान का लोग कैसा होता है महाराज कि पति बिन सोनी मांगे, पुत्र बिना घर सोई, दोई मुक्ति के मार्ग दोई बिना महाराज संसार का दुख ऐसा होता है, जिस प्रकार पत्नी की मांग पति के बिन सोनी होती है ना, उसी प्रकार अगर घर आंगन में संतान ना होना तो भाई घर आंगन में सूना होता है। खूब महिला टाली खींचे हो, अगर वहां पर छोटे छोटे बच्चे नहीं है तो महिला टाली सोनी लगती है ना। आज यही आत्मदेव ब्राह्मण के पास सो रहा महाराज, ठाकुर जी के पास सब कुछ लेकिन संतान सुख नहीं है। लोगों के ताने सुनते 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 पत्नी तो कुछ नहीं घर में है, 4 दीवारों के अंदर है, लेकिन पंडित जी जहां भी जाते यही ताने सुनते। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण पर तंग आ गए, आत्मदेव ब्राह्मण तंग आ गए, तंग आके सोचने लगे कि अब बचे हुए जीवन को जीने से अच्छा है जाके आत्मदहन कर ले। इससे अच्छा है भगवत के जीने से अच्छा है, संतान के युग से जीने से अच्छा है कि अब हम आत्मदहन कर ले, मर जाएं। जब किसी के पास कोई उपचार नहीं बचता, बचता ना सुनता हो तो एक ही उपाय होता है कि अब हमें आत्मदहन कर लेना चाहिए। आज क्रोध में आकर महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चले जाते हैं। जैसे जंगल की ओर जाते हैं तो एक कूप के पास, एक कुएं के पास खड़े हो जाते हैं और कुआं में गिर के जैसे ही अपने इस शरीर को त्यागना चाहते हैं, उसी समय महाराज एक साधु संत का महाराज साधु महात्मा की दृष्टि आत्मदेव ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाती है। जैसे उन महात्मा ने देखा कि इस कूप के पास एक पड़बड़ी धोती में और कुर्ते में चंदन लगाए होंगे, माला पहने हुए, लग रहा कोई ब्राह्मण या कोई वैष्णव भक्त महाराज। जाके इसके पूछा जाओ, भगवान की कुछ चर्चा की जाए, कुछ भगवान की चर्चा की जाए। और आज मैं संत उन ब्राह्मण को देख के क्योंकि भगवान का भक्त होगा, चलो इस जंगल में ही सही कोई ना कोई भगवान का भक्त तो मिला। हम तो गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन ठाकुर जी के पास यही वेशभूषा के लगा के कोई भक्त है। धीरे से महाराज जाते हैं और बड़े समीप पहुंच जाते हैं। बड़े महात्मा आत्मदेव जी के समीप पहुंच जाते हैं। जैसे महाराज आत्मदेव जी के समीप पहुंचे तो आत्मदेव जी के महाराज जैसे ही मोह को देखा तो मोह लटका हुआ था, उदास था, उदास था महाराज। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण उन ऋषि को देख के रोने लगे। ऋषि से पूछा,
कथम रोदसी विप्र तत्काले चिंतावलयसि शवस्य दुःख और महात्मा ने महाराज का जैसे देखा तो पंडित जी रोने लगे और महात्मा को देखे। और पंडित जी ने पूछा, पंडित जी से पूछा और ऋषि ने, कदा रोदसी विप्रा, हे पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? मोबाइल आपकी चिंता क्या है? आप क्यों चिंतित हैं?